कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। बिना शर्त माफी मांगता हूँ। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई नहीं डरा है, डरा कौन है, डरेगा कौन? नहीं, वो तो मैंने अपने दिल से मांगी है, डर के थोड़ी मांगी है। इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो ढोंग पाखंड और ऊंच नीच को बना कर रखना चाहता है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो उन लोगों को चिढ़ लगती है और वो फिर हमारे ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि सनातन विरोधी हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के संविधान पे देश को चलाना नहीं चाहते, वो मनुस्मृति पे देश को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मनुस्मृति का नाश हो और बाबा साहब के संविधान से देश चले। नहीं, मुझे पुलिस में कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सक्षम हूँ अपनी रक्षा करने में, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और ये गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये तो जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, क्या इस देश में बौद्धिक और तार्किक बातें नहीं की जाएंगी? कोई ज्ञान विज्ञान की, कोई रिसर्च की बात नहीं की जाएगी? कोई जो हमारे ऐतिहासिक भूल हैं, क्या उन पर हम चर्चा नहीं कर सकते? अब इस देश में कितनी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें जातियों को लेकर बनी हुई हैं जो अपमानजनक हैं। जब SC ST या OBC के खिलाफ कोई कहावत कही जाती है तब तो इनकी भावना आहत नहीं होती, और उनके खिलाफ एक कहावत आ गई तो उनकी भावना आहत हो गई। तो ये हाँ, तो इसका वो समर्थन करते हैं कुछ लोग। ये अपमानजनक वो है, चौपाई है। मनुस्मृति को मानते हैं सर आप? मनुस्मृति एक बहुत घटिया ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को कूड़े में फेंक देना चाहिए। मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता था। वो शब्द जो दोहा मैंने बोला था उसको मैंने खुद उसे बोलने से पहले भी और उसके बाद में भी ये कहा कि बहुत ख़राब दोहा है और ये अपमानित करता है और ये मैंने जीवन में कभी नहीं बोला। लेकिन क्योंकि कार्यक्रम नहीं मैं नहीं बोलूँगा पहले ही आग नहीं गुजरी। नहीं, मैंने वो दोहा भी इसलिए बोल दिया था कि वो कार्यक्रम ही इसी विषय पे था। जाति को लेकर लोकोक्तियाँ, मुहावरे और कहावतें जो बनी हुई हैं उसी को लेकर कार्यक्रम था, तो इसलिए मैंने उल्लेख किया। और उससे पहले मैंने जो गुर्जर अहीरों के खिलाफ एक दोहा है वो बोला और फिर ये बोला, तो गुर्जर अहीर की तो भावना आहत हुई नहीं, हमारे पंडित जी महाराज के यहाँ भावना आहत हो गई। सब कुछ जानते पूछते हुए समझते हुए षड्यंत्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब चल रहा है और पूरी वीडियो मैंने उस पर डाली है फेसबुक पे। मैंने कहा कि अगर पूरी वीडियो सुनेंगे तो कोई विवाद होगा नहीं, और उसे जानबूझ के 12 मिनट के भाषण से एक 7 सेकंड की क्लिप काट के उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और कुछ लोग हैं भोले भाले लोग, ऐसे ज़्यादातर लोगों के समझ में आ गया है, ज़्यादातर लोग उनके बीच में से ही ये बोलने लगे हैं, मेरे समर्थन में आ गए हैं कि नहीं वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ हैं सीधे लोग जो उनके बहकावे में आके ये सब कर रहे हैं, प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। सर, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सनातन विरोधी है। नहीं, पैगंबर साहब के लिए मैंने क्या गलत बोला? जो सच्चाई है वो बोली। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, एक धर्म की स्थापना उन्होंने की, राजनीतिक दर्शन दिया, तो इसमें गलत क्या है? पर सर, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो आपके साथ खड़े नहीं। आखिर क्या वजह है? क्या लोग डर गए? सब लोग खड़े हैं। वो मैंने इसलिए मांगी है कि हम इस बात के विरोधी हैं, किसी जाति किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, सब जाति का सम्मान करना चाहिए। तो अगर भाइयों को कोई गलत लगा है, उसमें गलत समझा जिसने, उनके दिल को ठेस पहुंची है, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा इरादा ये नहीं था, मैंने तो उसका विरोध किया कि वो दोहा गलत है। हाँ, मैं ना उस समय भी किया, तो मैंने इसलिए जो है उसमें तो मैंने अपनी मर्जी से, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मैंने अपने दिल से, मेरी दिल की आवाज़ थी कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज़्यादा। अगर कोई, क्योंकि जिन लोगों ने 7 सेकंड की क्लिप निकाल के और उसे वायरल कर रहे हैं, तो क्लिप खाली सुनी जाती है तो हर आदमी को ख़राब लगता है। तो मैंने कहा अगर ये क्लिप सुन के किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। वैसे पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें मैंने किसी जाति का अपमान करने के लिए वो बात नहीं कही, पार्टी से जोड़ा जा मैंने उदाहरण दिया। पार्टी का इससे कोई लेना देना है नहीं। ये पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम था और उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग थे। आपके निशाने पे हमेशा सनातन ही क्यों रहते हैं सर? बाकी और भी हमारा धर्म है हमारे देश। मुझे ये तो विस्तार से समझाना पड़ेगा सनातन है क्या और हम सनातनी हैं या नहीं हैं। ये डायलॉग तो बीजेपी का है कि हम सनातन विरोधी हैं। अब वो ये समझाएं पहले सनातन वो किसे मानते हैं। ये जो मुहावरे आप बोलते हैं मन से या टीवी चैनल पर, ये कहाँ से आते हैं? आप इन कौन सी किताब से पढ़ करके आते हैं जो आप इस तरह से बोल देते हैं खुलेआम? ये दुखता है उनको। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं और अपना अध्ययन है
और देखिए, हम सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं, ऊंच नीच के खिलाफ काम करते हैं, असमानता के खिलाफ काम करते हैं। कल सर आप ही के क्षेत्र दादरी में पुतले भी फूके गए, आपके कौन लोग थे वो पुतले फूके? पुतले तो बड़े नेताओं के फूके जाते हैं, वो तो मेरा कद बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, आप मानते हैं इस बात को? तो ये तो बात वही कह रहे हैं कि जानबूझ के करते हैं ये सब। नहीं, जानबूझ कर तो आप वीडियो सुनोगे। कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो सुन लें। मेरी यूट्यूब उस पर भी मौजूद है, फेसबुक पे भी। तो कोई भी समझदार आदमी उसे सुनेगा तो उसे पता लग जाएगा कि मेरी नीयत किसी का अपमान करने की नहीं थी। वो तो क्योंकि कार्यक्रम ही उस विषय पे था। इसमें मीडिया का भी रोल रहा क्या सर? नहीं, मीडिया का तो कोई रोल नहीं रहा। ये कुछ लोगों ने, बीजेपी IT सेल के लोगों ने 7 सेकंड की क्लिप काट के वो वायरल की है। और उसके आगे पीछे का अगर सुन लेंगे, पूरी वीडियो भी 12 मिनट की ना सुने, 30-30 सेकंड उसके आगे पीछे के सुन लें तो क्लियर हो जाएगा कि मैं उसके आपके साथ खड़ी है कि इस वक्तव्य को लेकर। नहीं, ऐसा कहीं राजनीतिक वो हो नहीं रहा, नहीं बल प्रदर्शन। पार्टी तो पार्टी के साथ मैं हूँ, पार्टी मेरे साथ है। कई जगह ऐसी खबरें आई टीवी पे कि FIR भी हुई है, क्या आपके पास में कोई ऐसा? FIR हुई है तो कोर्ट में जवाब देंगे, जो भी कानूनी पक्ष है वो अपना रखेंगे। हाँ, मेरे संज्ञान में एक गाजियाबाद में FIR हुई है, एक नोएडा में हुई है। सर, ये भी खबर आ रही है कल आपने कोई मीटिंग बैठक बुलाई है क्या? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, वही लोग बुला रहे हैं। हमें मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी को शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें किसी को संख्या बल नहीं दिखाना है। कहते हैं कि दिल्ली से धनकौर तक जब गुजर बेल्ट है और दादरी जहाँ से आप आते हैं वहाँ दादरी गुजरों की राजधानी है, तो ये क्या आपकी राजनीति के जो आप करते हैं, आम आदमी की राजनीति, गरीब गुरबा की राजनीति, किसानों की, तो आपकी राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं आपके दुश्मन लोग? नहीं, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि 29 मार्च को मैंने दादरी में जो एक बड़ी रैली करी थी और उसमें ख़ास तौर से PDA समाज के लोग भारी संख्या में जुटे, तो भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर चिंतित है। और ये षड्यंत्र उसके बाद ही तय बनाया गया कि राजकुमार भाटी को किसी ऐसे मुद्दे पर घेरा जाए और बदनाम किया जाए। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर बन गया तो बन गया, तो क्या उन्हें क्या दिक्कत है? कुछ समाजवादी के लोग भी है कि इसमें पीछे पड़ने के पीछे विरोध करने में? हाँ, 1-2 लोग हैं, लेकिन उनकी समझ में बात आ जाएगी तो वो, उनसे मेरी बात भी हुई है 1-2 से। 1-2 लोग हैं जिन्होंने शुरू में विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने पूरी वीडियो सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इसमें कोई। और देखिए, सुनिए, आज मैं आपको एक बात और बता दूं। आज सोशल मीडिया पर आप भी चेक करो, देश के जाने पहचाने आम आदमी नहीं, 100 ब्राह्मण चेहरे मेरे समर्थन में आए हैं। 100 बड़े ब्राह्मण जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, नेता हैं, उन्होंने मेरे समर्थन में लिखा। जैसे संजय शर्मा 4 PM वाले, अशोक कुमार पांडे हैं, वो विनोद अग्निहोत्री हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है जो समझ के, और कई ने तो उनमें से भी लिखा है जो पहले विरोध कर रहे थे, कई ने उनमें से भी लिखा है कि हमने अब समझी है, पूरी वीडियो देखी है, इसमें राजकुमार भाटी की कोई गलती नहीं। ब्राह्मणों ने तो ये भी कहा कि इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए सबको, जिन लोगों ने भी शब्द बोले हैं। ये तो ये दादरी चुनावी अखाड़ा बन जाता है हर साल। 2022 में भी जब योगी जी आए थे तो वहाँ प्रतिमा लगाई गई थी मिर्गो सम्राट जी की, वहाँ गुजर शब्द उसमें से हटा दिया था। तो इस बार फिर से जो लोकतंत्र में, देखिए, लोकतंत्र में जनता की राजनीति में अखाड़े तो बनते ही हैं। कोई पार्टी किसी मुद्दे को उठाती है, कोई किसी को उठाती है, लेकिन हम केवल एक बात कह सकते हैं कि कोई भी जो इसकी समाजवाद में आस्था होगी, समाजवाद में आस्था रखने वाला आदमी किसी जाति, किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, सबका सम्मान करेगा। लेकिन तमिलनाडु में सर करीब 4.5 लाख मंदिर है, और वहाँ पर जो उदयनिधि स्टालिन थे, वहाँ पर उन्होंने भी जो हिंदू धर्म को जो निशाने पर लिया था और वो चुनाव हार गए हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस तरह से चुनाव जीत जाएगी? धर्म को भी निशाने पर नहीं लेना चाहिए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। सबको अपनी अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे संस्कार हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उनका जो पालन कर रहे हैं, हम करें ना करें वो अलग विषय, व्यक्तिगत विषय है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना। भाटी जी, नीट का पेपर लीक हो गया है, 22 लाख बच्चों का भविष्य फिर खतरे में पड़ गया, कैसे देखते हैं सर? देश में लगातार पिछले 9 साल में चौथी बार नीट का पेपर लीक हुआ है, और नीट के सीटें बेची जाती हैं, और इसमें एक माफिया सक्रिय है, और उस माफिया को सरकार का संरक्षण है। और सरकार जब पेपर लीक होते हैं, खुल जाते हैं, तब ऊंची घोषणाएं करती है, बड़े दावे करती है। आज तक कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। सबसे पहले शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए, फिर नीट के उसके जो एनटीए के डायरेक्टर को जेल भेजा जाना चाहिए,
और बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। MBBS की सीटें 50-50 लाख रुपए में बेची जा रही हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें सरकार के उच्च स्तर के लोग शामिल हैं और ये आम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पक्का मैं ये कहना भूल गया, इसमें कुछ प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर हैं माफिया वो भी शामिल है। कोचिंग सेंटर के माध्यम से ही पर्चा लीक कराया गया है। बड़े पैसे का खेल हो रहा है आज। 50-50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं एक एक बच्चे से। नहीं, ये सरकार जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो कभी कैश नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पेपर लीक है, कभी जेल लीक है, जेल छोड़ के भाग जाते हैं लोग। मोदी जी ने कहा कभी नोट नहीं है, कभी वो नोट की चोरी है, कभी वोट की चोरी है। यही चल रहा है इस सरकार मोदी जी में। ने कहा था मंगलसूत्र बचाएंगे महिलाओं को, लेकिन सोना तो है ही नहीं, 1 साल तक मना कर दिया सोना खरीदने के लिए। सोने में बहुत बड़ा घोटाला, 466 लाख करोड़ का घोटाला है। सोने के रेट जिस तरह से सेबी ने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके बढ़ाए फिर घटाए, इसमें 466 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मोदी जी रहे तो संकट ले ही आएंगे।